गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्लास होने वाला है। जो भी बच्चे पहले क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो वहां से ऑब्जेक्टिव और यहाँ आज का जो क्लास होगा इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप पूरी अच्छे से देखिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कल हम पढ़े थे 2 बिंदु रहता था और उसके बीच की दूरी निकालते थे। आज का जो क्वेश्चन है कि 3 बिंदु दिया रहेगा और पूछेगा कि तीनों एक दूसरे से यानी समदूरस्थ है कि नहीं। समदूरस्थ, दूर माने समान दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इसको 3 भाग में बांटेंगे, क्योंकि 3 ही बिंदु है। अगर 4 बिंदु रहता तो 4 लाइन खींचते। अब ए बी सी कर देंगे। तो ए बी सी निकाल दिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 6 10 6 8 4 और 2 6। तो जो बिंदु है उतना लिखेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपका 3 बिंदु है तो 3 भाग में बांटेंगे, अगर 4 बिंदु है तो 4 भाग में। तो यहाँ 3 बिंदु था, हम लोग क्या किए, 3 भाग में बांट दिए। अब पूछा समदूरस्थ, तो इसका की पॉइंट क्या है, समदूरस्थ। ठीक है ना। तो इससे और भी एक तरह का बनता है, तो वो आगे देखेंगे। तो पहले हम ये सीखने वाले हैं कि समदूरस्थ है या नहीं। तो ध्यान से देखिए कि हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, उसको 3 भाग में बांट देंगे, हो गया। अब दूरी निकालेंगे। तो कल हम दूरी निकालने आप लोगों को सिखाए थे, तो आज उसी का प्रयोग होगा। तो पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। तो जब ए बी की दूरी निकालें तो दूरी का एक बार क्या लिख देंगे, फॉर्मूला। तो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हम बिंदु कौन सा लिए, ए और बी। अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो उसको हमको अभी देखना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आगे वाले के साथ घटाएंगे, 10 घटा 8 होगा, और पीछे वाले को पीछे वाले के साथ। तो यहां जब करेंगे हल तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 और 4, और ये जो हो गया आपका 8 8 हो गया। तो हम कल बताए थे कि इस तरह रहे तो गुणनखंड करेंगे। तो 2 4 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1। तो देखिए 2 के को मिला 2 को। तो इसको अगर और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2। अब जो 2 का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, पूरा बाहर। तो स्क्वायर वाला वो बाहर हो गया, जिस पर स्क्वायर नहीं था वो कहाँ रह गया, रूट में। तो उम्मीद है आप यह समझ गए होंगे। तो अब हम ए बी का निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, बी और सी। और जब बी सी में चलेंगे तो ए का कोई काम उसमें नहीं रहेगा। अब हम लोग BC की दूरी निकालेंगे। तो BC की दूरी, तो यहां भी एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आगे वाले को आगे वाले के साथ घटाएंगे। तो इसके आगे में क्या है, 8, और इसके आगे में क्या है, 2, और प्लस करेंगे, इसके आगे में क्या है, 4, इसके आगे में क्या है, 6, हो गया। तो 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6, और 4 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। लेकिन दोनों में बड़ा कौन सा है, 6, तो 6 का चिन्ह लेंगे। तो यहां तक आप समझ गए। तो 6 का वर्ग 36, और यहाँ माइनस कौन सी बदल जाता है, प्लस में, और 2 दूनी 4, तो इसका कितना है, रूट 40। अगर रूट 40 का हम लोग गुणनखंड करें तो कितना आता है। तो यहाँ देखिए रूट 40 में 2 के गो मिला, आपका 2 गो, और 2 और 5 अलग अलग था। तो जो स्क्वायर में उसको क्या कर दिया जाता है, अलग, और जो है वो। अब देखिए यहां तक अगर समझ गए तो पहले हम दूरी निकालेंगे। अगर 3 बिंदु है तो इसके बीच की दूरी। जब यहां तक आप निकाल लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, तो अब जो होगा आपका कि देखेंगे कि समदूरस्थ, सम माने समान, दूरस्थ माने दूरी, यानी ए बी बराबर, अगर आपका BC हो गया, 2 दूरी निकाले हैं ए बी और BC। अगर ए बी और BC बराबर हो गया तो समदूरस्थ है, अगर नहीं हुआ तो समदूरस्थ नहीं है। तो देखिए ए बी का मान कितना है, 2 रूट
2। और BC का मान कितना है 2√5। अब देखिए सॉरी 10, 2√10 आया है। अब यहाँ देखिए आपका 2 तो बराबर हो गया, लेकिन रूट वाला बराबर नहीं हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ऐसे चिन्ह देंगे और यहां लिखेंगे समदूरस्थ नहीं है, समदूरस्थ नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि समदूरस्थ कैसे निकालते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा इससे, तो जो भी बच्चे यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं इससे आगे कि और इससे किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो समदूरस्थ अगर पूछे, अगर दोनों बराबर आया तो समदूरस्थ, नहीं आया तो नहीं, बस इतना। यानी ये दोनों का, पहले ये दोनों की भी दूरी निकालेंगे, फिर ये दोनों का। तो दूरी हम कल ही सिखा दिए थे निकालने। तो बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन का बिंदु वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, वहां से पर पूछा था आपका क्या समदूरस्थ, और यहाँ क्या पूछ दिया संरेख। तो ये आपका हो गया की पॉइंट। बिंदु कितना दिया है इससे मतलब नहीं है, उसमें क्या पूछ रहा है ये देखना है। अगर 3 बिंदु था तो वहां पूछा था समदूरस्थ, और यहां पूछा संरेख। तो संरेख के लिए भी पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन पारेंगे, और कितना बिंदु है 3, तो 3 भाग में इसको बांट दिए, हो गया। तो यहां पर सबका मान लिख दीजिए 10 6। अब कहिएगा ए तो नहीं है, तो अपने से किसी को भी ABC इसमें मान सकते हैं, 4, और ये हो गया 2 6। जब इतना लिख लेते हैं तो समदूरस्थ में हम क्या निकाल रहे थे AB और BC, तो इसमें भी निकालना है AB और BC। तो पहले हम निकालेंगे AB की दूरी, AB की दूरी। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिखिए, इसका क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 x2 यानी इसके आगे वाला से इसके आगे वाला को घटाइए, तो 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 10 में कितना बचा, यहाँ आपका बचा 2 और यहाँ भी बचा आपका 2, तो √4 और प्लस √4 कितना हो गया √8। अभी हम इसका गुणनखंड किए थे, तो पिछली अभी थोड़ा देर पहले तो कितना आया था 2√2, यहाँ तो ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे BC की दूरी, BC की दूरी। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसके आगे वाला से इसके आगे वाला और पीछे वाले से पीछे वाले घटाएंगे, तो कितना आएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो रूट कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस, अब माइनस यहाँ कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, रूट कितना आएगा 36 प्लस 4, तो √40। अब बताइए अभी थोड़ा देर पहले किए थे तो √40 का कितना आया था आपका, यानी √40 का कितना आया 10 चौके 40, तो 2√10 आया था, इतना ही आया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, जब दोनों का एक ही जैसा है तो क्वेश्चन अलग क्यों, बहुत सारा बच्चा ये भी सोच रहे होंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ करना है, जैसे अगर आपका समदूरस्थ कहता था तो इतना निकालते थे और देखते थे ये दोनों बराबर है या नहीं। अब यहाँ क्या बोल दिया आपको संरेख, तो संरेख में AB और BC तो निकालेंगे, साथ में AC भी निकालेंगे, यानी अब की बार यहां से यहां, तो बीच वाला का कोई काम इसमें नहीं है। तो एक इसमें और दूरी निकलता है, वो है आपका AC की दूरी। तो AC की दूरी जब निकालेंगे तो यहां पर आपका सूत्र एक बार लिखिए। तो सूत्र लिखने के बाद आगे वाले को आगे वाले के साथ घटाएंगे, तो इसके आगे वाले को इसके आगे, क्योंकि A और C ले रहे हैं, तो आपका बिंदु यहाँ और यहाँ है, ये आपका कोई काम का नहीं है अभी, है ना। तो 10 में घटाएंगे कितना 2, और यहाँ पर 6 में कितना घटाएंगे 6, तो यहाँ जो आपका आया √8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 करेंगे 0 आ जाएगा, और 64 आएगा 8 का, तो 64, इसका कितना आया 8। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, आपका 3 मान आ गया, ये आया, ये आया और ये आया। तो यहाँ 2 था और यहाँ भी 2, और यहाँ कितना 8, तो सबसे बड़ा कौन सा है 8। तो अगर AC निकालें तो AC सबसे बड़ा है,
तो ये तीनों में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी ये बड़ा, अगर ये बड़ा रहेगा तो जो बड़ा रहेगा उसको बराबर के इधर लिखना है लेफ्ट साइड में, और जो दो को बचेगा उसको राइट साइड में लिखेंगे। अब दो आपका कौन बचा, ए बी और बी सी। कहता जो बड़ा है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो छोटा है उसको कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में। और जोड़ने के बाद अगर इसके बराबर हो गया तो बड़ा कितना 8 आया, और इसका कितना था 2√2, और ये आया 2√10। अगर दोनों को, ये दोनों अलग अलग है जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ देखिए यह क्या है आपका 8, ये दोनों जुड़ेगा नहीं तो इतने रह गया, तो बराबर इसका हुआ, बराबर नहीं है। बराबर जब नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, समदूरस्थ, सॉरी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। तो बस इतना लिखेंगे। यहां पूछेगा कि संरेख है या नहीं, अगर सिद्ध करने बोलेगा कि संरेख है तो उस स्थिति में आपका दो को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है संरेख आप समझ गए होंगे कैसे निकालना। तो आपका अगर समदूरस्थ बोलता है तो यहां से यहां निकालते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, अगर बराबर हो गया तो समदूरस्थ है। और संरेख में हम 3 निकालते हैं, और तीनों में जो बड़ा होगा उसको बराबर के इधर लिखना है, और जो छोटा होगा उसको बराबर के उधर लिखना है। और दोनों को जोड़ने के बाद अगर बड़ा के बराबर हो जाता है तो संरेख है, अगर नहीं होता है तो संरेख नहीं है।